हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे फाइबर टू फैब्रिक, हमारा नेक्स्ट चैप्टर एनसीईआरटी क्लास 6 चैप्टर थर्ड। नमस्कार सभी को। शुरू करते हैं यहाँ से अपना लेक्चर। शुरू करते हैं फाइबर टू फैब्रिक। फाइबर्स के बारे में इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे कि फाइबर्स क्या हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि फाइबर्स से फैब्रिक्स बनाए कैसे जाते हैं। इसमें हम कुछ देखेंगे कि नेचुरल फाइबर्स कौन कौन से हैं, जैसे कॉटन, जूट। सिंथेटिक फाइबर कौन कौन से हैं, जैसे नायलॉन। गिनिंग एक प्रोसेस है, स्पिनिंग, निचिंग और वीविंग। ये सब प्रोसेसेस हैं। मैं आपको अभी इंट्रोडक्शन देता हूँ। फाइबर्स क्या है? फाइबर बेसिक यूनिट है। फाइबर इज द बेसिक यूनिट ऑफ फैब्रिक। आप थ्रेड्स को देखते हैं तो थ्रेड जिस पतले से स्ट्रैंड से बना रहता है, उस स्ट्रैंड को हम क्या कहते हैं? फैब्रिक कहते हैं। उसके बाद हम देखेंगे नेचुरल फाइबर्स। नेचुरल फाइबर्स में हमारे कॉटन है, जूट है। नेचुरल फाइबर किन्हें कहते हैं? नेचुरल फाइबर उन्हें कहते हैं नेचुरल फाइबर उन्हें कहते हैं जो नेचर से ऑब्टेन किए जाते हैं, जैसे जो प्लांट से ऑब्टेन किए गए या एनिमल से ऑब्टेन किए गए, उन्हें हम कहते हैं। या प्लांट से ऑब्टेन करते हैं या फिर हम उन्हें एनिमल्स से ऑब्टेन करते हैं। उसके बाद सिंथेटिक फाइबर्स जो मैन मेड होते हैं, इन्हें हम खुद से बनाते हैं, ये हमारे मैन मेड होते हैं। मैन मेड। फिर हम देखेंगे गिनिंग। गिनिंग प्रोसेस है कॉटन वूल से जब बनाया जाता है, आगे हम प्रोसेस में पढ़ेंगे। फिर स्पिनिंग इसी में एक प्रोसेस है, उसके आगे फिर निटिंग और वीविंग, ये दोनों बुनाई के काम करते हैं। सबसे पहले गिनिंग क्या करते हैं? कॉटन वूल से, कॉटन वूल ऐसे मास ऑफ कॉटन वूल रहता है तो उसको कॉम्ब करके स्ट्रेटन करते हैं, कंघी करते हैं उसकी। उसके बाद स्पिनिंग में हम क्या करते हैं? स्पिनिंग में हम एक चरखे का यूज करते हैं या तकली का यूज करते हैं उसको धागा बनाने के लिए। फिर निचिंग और वीविंग क्या करते हैं? दोनों को आपस में इंगेज करके और उसके बाद हम क्लॉथ्स और फैब्रिक बनाते हैं। आगे बहुत अच्छे से आप हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। नाउ प्रोसीड। फिर हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आगे हमें क्या पढ़ना है। हमें पढ़ना है फाइबर्स। सबसे पहले हम देखेंगे कि फाइबर्स क्या होते हैं। Fibers. So these are the thinnest strand from which yarn and thread is made. वो थिनेस्ट स्ट्रैंड जिससे यार्न या थ्रेड बनाया जाता है उसे हम फाइबर कहते हैं। जैसे आपने धागा देखा होगा, धागे जो घर में सिलाई में यूज करते हैं, ऐसे धागा था। इस धागे को भी जब आप ध्यान से देखते हैं या हाथ से उसको मसलते हैं तो इसमें और पतले पतले स्ट्रैंड्स हमें दिखाई देते हैं। वो पतले स्ट्रैंड्स फाइबर्स कहलाते हैं। द थिनेस्ट स्ट्रैंड, जो सबसे ज्यादा थिन स्ट्रैंड होता है हमारा, वो फाइबर कहलाता है। उसके बाद स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ फैब्रिक इज नोन एज फाइबर। ये भी सेम ही है जो डेफिनेशन, बस उसको रिफॉर्म किया गया है कि फैब्रिक जो है वो स्मॉलेस्ट यूनिट है। जैसे एक घर बनाते हैं तो दीवार की बेसिक यूनिट क्या है? ईंट है। दीवार की बेसिक यूनिट ईंट है। उसी तरीके से ये जो हमारा फाइबरिक है, इस फैब्रिक की बेसिक यूनिट फाइबर है। उसके बाद हम देखेंगे द थिन स्ट्रैंड ऑफ थ्रेड इज मेड अप ऑफ स्टिल थिनर स्ट्रैंड्स कॉल्ड फाइबर्स, और इन्हें भी हम फाइबर्स कहते हैं। हम देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। फाइबर्स हम समझ चुके हैं। टाइप ऑफ फाइबर्स हम डिस्कस करेंगे कि फाइबर्स कितने टाइप के होते हैं। टाइप ऑफ fibers on the basis of source from where fiber obtained be divided into two groups: natural fiber and
सिंथेटिक फाइबर्स हम देखेंगे। जैसे जिस सोर्स से हम ऑब्टेन करते हैं फाइबर्स को, जैसे फाइबर है, ये पतला स्ट्रैंड था। फाइबर सबसे पहले क्या आप समझ चुके हैं, थ्रेड से भी जो पतला स्ट्रैंड होता है उसे हम फाइबर कहते हैं। अब फाइबर को हमने कहीं से ऑब्टेन किया होगा, आसमान से तो गिरेगा नहीं, तो उसको ऑब्टेन करने के लिए या तो हम प्लांट या एनिमल से ऑब्टेन कर सकते हैं, जिसे हम कहते हैं नेचुरल सोर्सेस, और या फिर अब टेक्नोलॉजी आगे बढ़ गई है तो हम सिंथेटिक फाइबर्स का यूज करते हैं, जिनको हमने खुद बनाया है केमिकल सब्सटेंसेस का यूज करके। तो जो प्लांट या एनिमल्स को यूज करके बनाए जाते हैं उन्हें हम कहते हैं नेचुरल फाइबर, जो प्लांट से मिल जाए या फिर एनिमल्स से मिल जाए उन्हें हम कहते हैं नेचुरल फाइबर्स। और कुछ हैं जो केमिकल्स से बनाए जाते हैं, कुछ हैं जो केमिकल्स से बनाए जाते हैं उन्हें हम कहते हैं सिंथेटिक फाइबर्स, और इन्हें हम खुद बनाते हैं। इसमें वैरायटी ऑफ कलर्स हमें मिलती है। आज हम जितने क्लॉथ्स यूज करते हैं मेजॉरिटी हमारे सिंथेटिक क्लॉथ्स होते हैं। जैसे हम स्कूल ड्रेस यूज करते हैं पॉलिस्टर की, वो सिंथेटिक क्लॉथ्स होते हैं। इसके बारे में हम बहुत अच्छे से आगे डिस्कस करेंगे। तो ये हम समझ चुके हैं कि नेचुरल फाइबर सिंथेटिक। सोर्स किसे कहते हैं? सोर्स जहां से, सोर्स उसे हम कहते हैं जहां से हमें वो चीज ऑब्टेन हो। जैसे अगर हमें वाटर वेल से ऑब्टेन होता है तो वेल क्या है? वाटर का सोर्स है। उसी तरीके से फाइबर्स हमें या तो नेचर से प्राप्त होते हैं या केमिकल से प्राप्त होते हैं, तो वो दोनों क्या है? सोर्स हैं फाइबर्स के। तो नेचुरल फाइबर और सिंथेटिक फाइबर देख चुके हैं। अब हम आगे देखेंगे, अब हम आगे देखेंगे कि हमें कौन कौन से डिस्कस करने हैं। नेचुरल फाइबर और सिंथेटिक फाइबर्स को हम देख चुके हैं। हम देखेंगे नेचुरल फाइबर्स किन्हें कहते हैं। नेचुरल फाइबर्स, नेचुरल फाइबर्स, फाइबर्स व्हिच आर ऑब्टेन्ड नेचुरली आर कॉल्ड नेचुरल फाइबर्स। मैंने पहले ही समझाया, जो फाइबर्स हमें नेचर से मिलते हैं उसे हम नेचुरल फाइबर्स कहते हैं। उसके बाद और फाइबर्स व्हिच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स और प्लांट्स, जो हमें जानवरों से मिलते हैं या फिर पेड़ से मिलते हैं, उसे हम कहते हैं नेचुरल फाइबर्स। और इन फाइबर्स के बारे में आपको खास बात ध्यान रखनी है कि दीज फाइबर्स कैन नॉट बी मेड बाई अस। ये फाइबर्स हम खुद से नहीं बना सकते, ये फाइबर्स हम खुद से प्रोड्यूस नहीं कर सकते। जैसे कॉटन है, तो कॉटन हमें नेचुरली ही मिलेगा कॉटन के प्लांट से। उसको ऐसा नहीं कि हम खुद केमिकली बना सकें। अगर केमिकली बनाएंगे तो उतना अच्छा नहीं बन पाएगा और वो क्वालिटी नहीं मिल पाएगी हमें जो कॉटन में होती है। तो नेचुरल फाइबर्स को हम बना नहीं सकते, ये हमें ध्यान रखना है। और वो फाइबर्स जो एनिमल्स या प्लांट से ऑब्टेन होते हैं उन्हें हम नेचुरल फाइबर कहते हैं। ये आप समझ चुके हैं। हम देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं एनिमल फाइबर्स। सबसे पहले नाम ही इंडिकेट कर रहा है कि वो फाइबर्स जो एनिमल्स से ऑब्टेन होते हैं उन्हें हम एनिमल फाइबर्स कहते हैं। फाइबर्स which are obtained from which are obtained from animals only, जो सिर्फ एनिमल से ऑब्टेन किए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? एनिमल फाइबर कहते हैं। जैसे वूल है हमारा, वूल है, वूल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम फ्लीस ऑफ सीप। आपने देखा होगा सीप और गोट, जो भेड़ होती है, भेड़ है या बकरी है, उसकी स्किन पे जो हेयर्स होते हैं उनको ही रिमूव कर लिया जाता है और उससे ही फिर जैसे बाल काट लिए जाते हैं उसके, गोट के या सीप के, तो भेड़ बकरी के बाल से ही हमें वूल मिलता है। इट इज आल्सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम हेयर ऑफ केमल, ये ऊंट के भी बाल से मिलता है, रैबिट्स खरगोश के भी बाल से, और याक के भी बाल से हमें मिलता है। तो ये किसकी बात हो गई? वूल की। हम बात करेंगे सिल्क फाइबर। सिल्क फाइबर इज ड्रॉन फ्रॉम कोकून ऑफ सिल्कवर्म। सिल्कवर्म आप सबको पता है इंसेक्ट है, तो इंसेक्ट के कोकून से हमें ऑब्टेन होता है सिल्क फाइबर। तो ये भी एनिमल से ही ऑब्टेन हुआ, इसीलिए ये भी एनिमल फाइबर्स के अंदर ही आता है, यानी कि एनिमल सोर्सेस से ही हमें मिलता है। अब हम आगे बढ़ते हैं।
प्लांट फाइबर्स। अब हम देखेंगे कि प्लांट फाइबर वो फाइबर जो हमें प्लांट्स से ऑब्टेन होते हैं उसे हम प्लांट फाइबर कहते हैं। जैसे कॉटन वूल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सीड ऑफ कॉटन प्लांट, कॉटन के प्लांट से हमें ऑब्टेन होता है, इसलिए हम इसे कहते हैं कि ये हमारा प्लांट सोर्स है। क्यों? क्योंकि ये प्लांट से ऑब्टेन हुआ। जूट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, जूट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम स्टेम, जूट प्लांट की स्टेम से ऑब्टेन होता है। ये आपको याद रखना है कि स्टेम से ये पूछा जाता है ऑफ जूट प्लांट। जूट प्लांट के तो आप ध्यान रखेंगे कि कॉटन वूल कॉटन के सीड से ऑब्टेन होता है, जो फ्रूट होता है उसमें फिर सीड आते हैं और सीड के ऊपर फिर कॉटन चिपका रहता है, आप आगे समझेंगे अच्छे से। और जूट जो है वो स्टेम से ऑब्टेन किया जाता है, ऐसे जूट का प्लांट रहता है तो इस स्टेम से ही ऑब्टेन किया जाता है जूट को। तो ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है। ये दोनों आपके कौन से थे? प्लांट फाइबर्स। हम आगे देखेंगे कॉटन। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कॉटन। कॉटन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। इट इज ग्रोन इन ब्लैक सॉयल एंड वार्म क्लाइमेट। तो आप याद रखें कि कॉटन को कहीं भी नहीं उगाया जा सकता कि जैसे कहीं भी हमारा मूड बना तो हमने कहीं भी उगा दिया। हम जम्मू कश्मीर में थे, हमारा मूड बना ठीक है पहाड़ पे ही उगा देंगे, तो ऐसा नहीं है। इसको वहीं उगा सकते हैं जहाँ ब्लैक सॉइल हो, यानी कि काली मृदा, मिट्टी काली हो, उसमें कुछ मिनरल डिपोजिशन के कारण वो काली होती है। ऐसा नहीं कि उसमें रंग डाल के काला किया जाता है, इसके बारे में आप जियोग्राफी में पढ़ेंगे। एंड वार्म क्लाइमेट, और वहाँ का क्लाइमेट गर्म होना चाहिए। इन दोनों कंडीशंस में ही कॉटन ग्रो करता है। और जो इसके फ्रूट्स होते हैं जैसे ये लगे हुए हैं, इसे हम क्या कहते हैं? कॉटन बॉल्स कहते हैं। इसी से फिर हमें कॉटन निकाल लिया जाता है, इसी से रुई निकाल ली। इट इज ग्रोन इन महाराष्ट्र, ये महाराष्ट्र में ग्रो किया जाता है मेनली, बाकी कई जगह ग्रो किया जाता है, गुजरात, पंजाब, मध्य प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश के सम एरियाज में ये उगाया जाता है। वैसे कई स्टेट्स में भी उगाया जाता है, लेकिन मेजॉरिटी जिन स्टेट्स में उगाया जाता है उनको मैंने बताया आपको। तो कॉटन को आप समझ चुके होंगे। हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं गिनिंग क्या है। जैसे कॉटन हमें मिल जाता है, जैसे तोड़ के ले आए तो कॉटन हमें इसी फॉर्म में मिल गया, लेकिन अब इस फॉर्म को तो हम यूज कर ही नहीं सकते, तब हमें गिनिंग के प्रोसेस से होके गुजरना पड़ता है। ये क्या है? प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ फाइबर्स बाय कॉम्बिंग। क्या कहते हैं कि जो मास ऑफ वूल लाए, कॉटन लाए, उसको हम कॉम्बिंग करते हैं। कॉम्बिंग मतलब कंघी करना। तो कंघी करने से क्या होता है? उसके बाल नहीं बनाने हैं, उससे क्या होता है कि कंघी करने से जो वूल्स होते हैं वो हमारे स्ट्रेटन हो जाते हैं और ऐसे सीधे सीधे फाइबर्स में चेंज होने लगते हैं धीरे धीरे। स्ट्रेटन करने के लिए हमें कॉम्बिंग की जरूरत पड़ती है। जैसे हम कॉम्बिंग अपने बालों की करते हैं ताकि बाल ऐसे बिखरे ना रहें और सीधे स्ट्रेटन एक स्टाइल में हो जाए, उसी तरीके से ये मास ऑफ कॉटन वूल को ही कॉम्बिंग करते हैं ताकि ये सीधे सीधे स्ट्रैंड्स में चेंज हो जाए। ट्रेडिशनली जो कॉटन वूल इट वाज डन बाय हैंड, ये हैंड से किया जाता था, अब तो मशीन्स भी आ गई हैं। अब हम देखेंगे जूट के बारे में कि जूट हमारा, जूट के बारे में मैंने पहले ही बताया कि जूट जो है वो स्टेम से ऑब्टेन की जाती है। जूट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम स्टेम। इट इज कल्टीवेटेड इन रेनी सीजन, ये रेनी सीजन में कल्टीवेट की जाती है, यानी कि उगाई जाती है। इन इंडिया, इंडिया में ये कहाँ कहाँ उगाई जाती है? ग्रोन इन वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल में उगाई जाती है। ये याद रखना है स्टेट्स के नाम, असम और बिहार। तो हमने कॉटन पढ़ा था, कॉटन कहाँ कहाँ उगाया जाता था? पंजाब, एमपी, यूपी और कौन कौन से स्टेट से? गुजरात और महाराष्ट्र। जबकि जूट हमारा वेस्ट बंगाल, असम एंड बिहार। कॉटन को क्या चाहिए था? वार्म क्लाइमेट, ब्लैक सॉयल, जबकि जूट को क्या चाहिए? रेनी सीजन। हम देखेंगे इसको हार्वेस्ट कब किया जाता है। हार्वेस्ट का मतलब इसकी कटाई कब की जाती है, फसल की कटाई कब की जाती है? तो इसकी फसल की कटाई तब की जाती है जब ये फ्लावरिंग स्टेज में रहता है, जैसे जब इसके फ्लावर्स निकल रहे होते हैं
तो फ्लावरिंग स्टेज में इसकी कटाई कर ली जाती है। ये था जूट के बारे में, ये इमेज बनी हुई है, आप समझ सकते हैं। अब हम देखेंगे आगे स्पिनिंग का प्रोसेस क्या है। सबसे पहले हमने गिनिंग की, अब हम देखेंगे कि स्पिनिंग का प्रोसेस क्या है। तो द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर्स, फाइबर्स बन गए थे, इट्स कॉल्ड स्पिनिंग। अब उससे यार्न बनाने हैं, धागे बनाने हैं। जैसे वो पतला स्ट्रैंड बन चुका था, जिसको मैंने शुरुआत से बनाया, जैसे थ्रेड था, थ्रेड का सबसे पतला स्ट्रैंड था, उसे हम कहते थे फाइबर्स। तो वो फाइबर्स बन गए कब, गिनिंग में। अब हम उनसे यार्न बनाएंगे, यानी कि धागा बनाएंगे। उस प्रोसेस को हम कहते हैं स्पिनिंग। और ये तकली से भी किया जा सकता है या चरखे से किया जा सकता है। चरखा आप लोगों ने देखा होगा गांधी जी के साथ। चरखा जो हमारा था वो हमारे सेल्फ रिलायंस यानी कि स्वावलंब में और सेल्फ असहयोग आंदोलन में गांधी जी ने हमारे इंडियन क्लॉथ्स को प्रमोट करने के लिए, यानी कि क्या होता था, जो ब्रिटिश थे, तो ब्रिटिश थे वो क्या करते थे कि फैक्ट्रीज से क्लॉथ्स बनवा के और लेके आते थे, और उन फैक्ट्रीज के क्लॉथ्स को यहाँ पे इंडिया में प्रमोट करते थे। इंडिया के लोग भी उन्हें यूज करते थे, तो इससे उनकी सेलिंग भी होती थी और वो हमारे ऊपर रूल भी करते जा रहे थे। तो इसलिए गांधी जी ने क्या कहा कि अब हम दूसरे के प्रोडक्ट्स को यूज नहीं करेंगे और खुद नेचुरली बनाएंगे। नेचुरली बनाने के लिए चरखे से खुद बनाते थे, और उस क्लॉथ को एक स्पेशल नाम दिया गया। कौन सा नाम दिया गया था, खादी के कपड़े, खादी क्लॉथ्स। तो हमें पता चला कि गांधी जी थे वो भारतीय कपड़ों को बढ़ावा देने के लिए, यानी कि जो हमारे यहाँ देश में कपड़े बनते थे उनको बढ़ावा देने के लिए वो चरखे का इस्तेमाल करते थे और चरखे को लेकर चलते थे। एक तरीके का डिसोबीडियंस वो शो करते थे, यानी कि अवज्ञा आंदोलन करते थे, और इससे हमें काफी मदद मिली और हम आजाद हुए। अब देखेंगे इन दिस प्रोसेस ऑफ फाइबर्स फ्रॉम अ मास ऑफ कॉटन वूल आर ड्रॉन आउट एंड ट्विस्टेड। इसमें क्या किया जाता है, जो मास ऑफ कॉटन वूल था, जो स्ट्रेट करके ऐसे रखा गया था, इसको ऐसे निकाला जाता है और फिर ऐसे ट्विस्ट किया जाता है, मरोड़ा जाता है। तो इससे क्या होता है, ये यार्न के फॉर्म में यानी कि धागे के फॉर्म में चेंज होता है। आपने देखा होगा जब आप थ्रेड को ट्विस्ट करते हैं या अपोजिट डायरेक्शन में, तो वो अनकॉइल होता है और पतले पतले फाइबर्स में निकलता है। तो सेम उसी की अपोजिट प्रोसेस जब की जाती है, उसको मरोड़ा जाता है क्लॉकवाइज में, तो वो धीरे धीरे धागे के फॉर्म में बनना शुरू हो जाता है। इसके लिए हम किसका किसका यूज करते हैं, तकली का यूज करते हैं और चरखे का यूज करते हैं। चरखे का आपको याद रखना है कि हमारे फ्रीडम में इसकी इंपॉर्टेंस क्या थी। इससे खादी कपड़े बनाए जाते थे जो भारतीय कपड़ों को बढ़ावा देने के लिए गांधी जी इस्तेमाल करते थे। अब हम देखेंगे आगे, ये देखेंगे, ये गांधी जी तो नहीं है लेकिन एक बच्चा है जो चरखे का इस्तेमाल कर रहा है। ये बच्चा इस्तेमाल कर रहा है, और ये है हमारी तकली। ये क्या है, तकली। इसका इस्तेमाल करते हुए नहीं दिखाया है, बस तकली को दिखा दिया गया। इसको पकड़ के इसी हैंडल से घुमाते हैं तो ये काम करता है। हम देखेंगे कि वीविंग क्या है। वीविंग जो है हमारा, ये बुनाई है। अब यार्न बन चुके हैं तो यार्न से क्लॉथ्स कैसे बनेंगे, बुनाई करके, सिलाई करके ऐसे बनेंगे। तो वीविंग वैसी एक प्रोसेस है, द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग टू सेट्स ऑफ यार्न टुगेदर टू मेक अ फैब्रिक इज कॉल्ड वीविंग। इसे हम कहते हैं वीविंग। वीविंग ऑफ फैब्रिक इज डन एट लूम्स। लूम्स का मतलब क्या है कि घर पे वे भी घर पे की जाती है। उसके बाद हम देखेंगे, तो वीविंग का मतलब होता है बुनाई। तो द प्रोसेस ऑफ सेट्स ऑफ yarn together to make a फैब्रिक। तो अब ध्यान रखेंगे कौन सी प्रोसेस है, फाइबर से फैब्रिक बनाने के लिए हम वीविंग की प्रोसेस से गुजरते हैं। इसका एक अल्टरनेटिव भी होता है, वीविंग की जगह हम निटिंग भी कर सकते हैं, उसके बारे में आप आगे देखेंगे। और वीविंग ऑफ फाइबर इज डन एट लूम्स। लूम्स का मतलब हथकरघा, यानी कि हाथ से भी बनाए जाते थे घर पे। फैब्रिक फ्रॉम, इसमें हम क्या करते हैं, फैब्रिक फ्रॉम यार्न्स, प्रोसेस टू मेक फैब्रिक्स फ्रॉम यार्न्स। धागे से फिर हम क्या करते हैं, फैब्रिक बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एक बार मैं सम अप करता हूँ कि आप कहा, सबसे पहले मास ऑफ कॉटन था,
कॉम्बिंग की गई इसकी गिनिंग के प्रोसेस से, तो ये स्ट्रेटन हुआ। फिर स्ट्रेटन होने के बाद इसकी ट्विस्टिंग की गई तो ये यार्न बना, और उसके बाद इसको वीविंग करेंगे तो ये फैब्रिक बनेगा। ट्विस्टिंग किए थे उसको हम क्या कहते थे, स्पिनिंग कहते थे। अब हम आगे देखेंगे कि हमें कौन कौन से पढ़ने हैं। सबसे पहले आप समझेंगे ये प्रोसेस, इसीलिए मैंने आपको अच्छे से समझ में आया, इसलिए सारे इमेजेस जितने दिए गए हैं वो सब मैंने लगा दिए। ये देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, ये प्रोजेक्ट भी किया जा सकता है, हम लोग जब पढ़ते थे तो हमें कराया गया था। आप पतली पतली स्ट्रिप्स में ऐसे काट लीजिए, और पतली पतली स्ट्रिप्स में काटने के बाद आप उसको एक दूसरे को ऐसे इस फॉर्म में बीन सकते हैं, मतलब बुन सकते हैं, और उसी प्रोसेस को हम कहते हैं वीविंग। और ऐसे ही ये हथकरघे का इस्तेमाल करके ऐसे बनाया जाता था पहले। अब हम देखेंगे कि हमारा निटिंग, मैंने बताया था कि इसका एक अल्टरनेटिव है, वीविंग की जगह हम निटिंग भी कर सकते हैं। निटिंग में क्या करते हैं, सिंगल यार्न इज यूज्ड टू मेक अ पीस ऑफ फाइबर। इसको आपने देखा होगा, स्वेटर बुनाई करते हैं वो इसी प्रोसेस से करते हैं, निटिंग से ही करते हैं। आपने अपने आसपास स्वेटर बुनाई करते हुए तो देखा ही होगा। तो इसमें क्या करते हैं, एक सिंगल, उसमें क्या था कि हर यार्न ऐसे ऐसे था और फिर ऐसे ऐसे, तो ऐसे हम बीनते थे, ऐसे बीन के हम बना देते थे। इसमें क्या है, एक सिंगल यार्न रहता है, उसी पे बाकी यार्न ऐसे करते जाते हैं। इन दिस सिंगल यार्न इज यूज्ड टू मेक अ पीस ऑफ फैब्रिक। इस प्रोसेस को निटिंग कहते हैं। ये हैंड से भी किया जा सकता है, यानी कि हाथ से भी किया जा सकता है, और मशीन्स का भी इस्तेमाल आजकल होने लगा है। तो ये था हमारा निटिंग का प्रोसेस। अब हम देखेंगे कि निटिंग, ये देखिए मैंने पहले बताया था आपको, स्वेटर बुनाई जो हम करते हैं वो इसी प्रोसेस से होती है। ये कौन सी प्रोसेस है, निटिंग की प्रोसेस। अब एक बार फिर से हम सम अप कर देते हैं, क्योंकि ये प्रोसेस की सीक्वेंसिंग याद रखना आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। सबसे पहले क्या था, कॉटन रोल था, उसके बाद हमने कॉम्बिंग की, यानी कि गिनिंग की प्रोसेस से होके गुजरा, तो क्या बन गया, फाइबर। फिर इसकी ट्विस्टिंग की, यानी कि स्पिनिंग के प्रोसेस से होके गुजरा, तो ये क्या बन गया, यार्न। और फिर या तो निटिंग से या फिर वीविंग से हमने फैब्रिक को बनाया। अब आप एक एक चीज याद रखेंगे, यहाँ पे यूज किसका होता था, कॉम्ब का यूज होता था। यहाँ पे किसका यूज होता था, चरखे का या तकली का यूज होता था। तो आप समझ चुके हैं, ये सीक्वेंसिंग आपको याद रखनी है। अब हम देखेंगे सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर, सबसे पहले हमने नेचुरल फाइबर्स को पूरा कंप्लीटली डिस्कस कर लिया है कि फाइबर्स कैसे ऑब्टेन होते हैं, फिर फाइबर से फैब्रिक कैसे बनाया जाता है। अब हम सिंथेटिक फाइबर्स की बात करेंगे, जो फाइबर्स हमें नेचुरली नहीं मिलते, इन्हें हम केमिकल्स से बनाते हैं। केमिकल सब्सटेंसेस आर कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर्स। इन्हें हम कहते हैं मैन मेड फाइबर्स या सिंथेटिक फाइबर्स, जो हम लोग खुद बनाते हैं मशीन से और केमिकल्स का यूज करके। ये हमें किसी पेड़ पौधों पर या किसी जानवर से हमें नहीं मिलते। दीज आर नॉट ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स। तो ये हमें ना प्लांट्स से मिलते हैं ना एनिमल से मिलते हैं। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, नायलॉन, पॉलिस्टर और एक्रिलिक। नायलॉन जो है हमारा बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट फैब्रिक होता है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। इसका यूज हम करते हैं पैरासूट्स को बनाने के लिए। पॉलिस्टर को भी हम यूज करते हैं शर्ट बनाने के लिए। जो हमारी स्कूल शर्ट्स होती हैं वो पॉलिस्टर की ही बनाई जाती हैं। अब हम देखेंगे आगे कि सिंथेटिक फाइबर्स के बाद चैप्टर इज नियर टू एंड, हिस्ट्री ऑफ क्लॉथ्स। क्लॉथ्स की हिस्ट्री क्या है, जैसे आज तो हम कपड़े पहनते हैं, हमें समझ में आता है इस कंपनी का पहनते हैं, वी-मार्ट में खरीदते हैं। लेकिन पहले जब इतना डेवलपमेंट नहीं हुआ था, यानी कि जब मानव जाति का इतना विकास नहीं हुआ था, जब आदिवासी रहते थे, तो वो क्लॉथ्स को कैसे यूज करते थे या उसकी नीड कैसे कंप्लीट करते थे, उसकी जरूरत तो हम देखेंगे। बहुत पुराने समय में लोग क्या करते थे, पत्तों को, बिग लीव्स और बार्क ऑफ ट्रीज, यानी कि पेड़ की छाल, पेड़ का छिलका जो होता है, या फिर एनिमल की स्किन, जैसे किसी जानवर को मारा और उसके बाद उसकी चमड़ी उधेड़ ली, उसकी स्किन निकाल ली, या फिर उनके फर्स, उनके ऊपर जो हेयर्स रहते हैं, उससे वो आदिवासी अपने आप को कवर करते थे, या इंसान अपने आप को कवर करते थे। कब, पहले के टाइम में। किन से बिग लीव्स, यानी कि बड़ी बड़ी पत्तियों से, जैसे केले की पत्तियां,
बार्क ऑफ ट्रीज, पेड़ की छाल से, या फिर जानवरों के स्किन से और उनके फर से वो खुद को कवर करते थे। पहले इंडिया में जब और डेवलपमेंट हुआ या हर जगह और डेवलपमेंट हुआ, तो क्या किया ह्यूमंस ने, कल्टीवेशन करना स्टार्ट किया, एग्रीकल्चर स्टार्ट किया। तो पहले इंडिया में जो कॉटन और फ्लैक्स, फ्लैक्स क्या है, फ्लैक्स भी एक तरीके का प्लांट है जैसे कॉटन है, और इससे भी हमें फाइबर मिलता है, फ्लैक्स से भी हमें फाइबर मिलता है। और ये कल्टीवेटेड नियर रिवर गंगा, ये गंगा रिवर के नियर कल्टीवेट किए जाते थे इंडिया में। और इजिप्ट यानी कि मिस्र एक कंट्री है इजिप्ट, उसमें कहा किए जाते थे, नील रिवर के बगल में कल्टीवेट किए जाते थे। तो ये हमने देख लिया कि इन इजिप्ट these plants were cultivated near river नील, and in India these were cultivated near river गंगा। ये आपको याद रखना है। एंड थैंक्स अ लॉट, ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ। इसके बाद आप एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को कर सकते हैं, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को कर सकते हैं। और कोई भी क्वेश्चन अगर आपको समझ में नहीं आता तो आप प्लीज कमेंट कर सकते हैं, अगर जरूरत होगी तो आपको एनसीईआरटी एक्सरसाइज भी करा दी जाएगी। स्लाइड्स से आप नोट्स को कंप्लीट कर लें। ओके, थैंक्स अ लॉट, आशा करता हूँ आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।